हमारे YouTube चैनल आपकी वकालत योर्स लीगली में आपका स्वागत है। मैं भारत भूषण अलाहाबादी। मैं आज आपको कुछ आपके जो पेंडेमिक 19 के टाइम आपके लोन्स में आपके जो प्रॉब्लम हुई, मोरेटोरियम में जो परेशानी आई, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है रीस्ट्रक्चरिंग का, आपके लोन की रीस्ट्रक्चरिंग। क्योंकि देखिए, जितने भी आपके, चाहे वो पर्सनल लोन हैं, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी लोन है, होम लोन है, कार लोन है, उन सब के लिए एक इंटरेस्ट का इशू था, मोरेटोरियम के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ने का इशू था, वो तो एक मुद्दा अलग था। लेकिन अब हर एक क्लाइंट, हर एक कस्टमर ये चाहता है कि उसके लोन के पीरियड को कुछ बढ़ा दिया जाए, ताकि उसको कुछ ऐसा समय मिल जाए कि वो ब्याज तो दे दे, उसकी नीयत है पैसा देने की, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएं कराई हैं। उस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, उसको जो रीस्ट्रक्चरिंग का नाम दिया गया, उस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आरबीआई की जो क्लियर गाइडलाइंस है वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जो कि हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सबसे पहली बात आप मान के चलिए कि आपका जिस भी बैंक में लोन चल रहा है उसके आप वेबसाइट पर जाएंगे, मोरेटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग का एक ही कॉमन सा उन्होंने एक लिंक दे रखा है, उसको खोलकर उसमें कुछ आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भरते हैं तो आपको एक कोड जनरेट हो जाता है। वो कोड जनरेट होने के बाद उस कोड के सहारे आपको इंटरनेट के ऊपर एक आपका डिटेल फॉर्म मिलेगा जिसको आपने भरना है, और उस फॉर्म के अंतर्गत उसमें जो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, एक्चुअली क्या है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें हल्का सा कुछ चेंज, जैसे बैंक अपने हिसाब से मामूली से चेंजेस लाते हैं, बेसिक वही रहते हैं, तो उनको भर के आपको, और एक अपना एक एफिडेविट तैयार करने के बाद आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद आपने वो अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कराना है। यानी कि जैसे कि आपका लोन अभी आप 2 साल के लिए था, सपोज कीजिए आपने जनवरी 2020 में कोई लोन लिया था और वो 2 साल के लिए था, चाहे वो पर्सनल लोन था, और अब ये चाहते हैं आप अपना ये जनवरी 2020 से जो 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म होना था, वो अब आप चाहते हैं कि ये मेरा लोन कम से कम 2022 तक चला जाए, यानी 31 दिसंबर 2022 तक चला जाए। तो यहाँ तक की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग में 2-3 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नोट करने की आप लोगों को है कि रीस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ है आपको 31 दिसंबर 2020 तक अवेल करनी है। उसके बाद अभी आपके लिए टाइम नहीं है, आगे बढ़ जाए मैं नहीं कह सकता, पर अभी जो लास्ट डेट है रीस्ट्रक्चरिंग की, आपको लोन को जो आपने रीस्ट्रक्चर कराना है वो 31 दिसंबर 2020 तक करा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपने 1 जनवरी 2020 को लोन लिया था और आप 24 मंथ की आपकी उसकी रीपेमेंट का शेड्यूल था, अब वो 2 साल तक आप बढ़ा सकते हैं, यानी 31 दिसंबर 2022 तक उसे आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो जो आपकी लोन की अमाउंट है ना, उसमें इंटरेस्ट जुड़कर उसकी एक नई किस्त बन जाएगी। सपोज कीजिए वो अगर कोई भी अमाउंट है, सपोज कीजिए 50,000 रुपये पर मंथ की अकाउंट है, तो अगर हम उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, वो आपके पास जो 1 साल का पीरियड बचा हुआ था वो आपके लिए 3 साल का हो गया। तो उसमें इंटरेस्ट जोड़ के जो भी बनेगा, ज़्यादातर चांस उसके ये हैं कि उसमें एक तरह से 1/3 या 1/4 या 1/2 हिस्सा आपका कट जाएगा, और पेमेंट का शेड्यूल जिस तरह से आप करना चाहें वो रीशेड्यूल हो जाएगी। तो आप मानिए कि आपको एक तो 2 साल का टाइम मिल गया। एक आपको ये नोट करना जरूरी है कि 31 दिसंबर 2020 तक आपने रीस्ट्रक्चर करना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था बैंक से, उसमें 0.35% का एडिशन हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका लोन 12% पर था, तो वो जब रीस्ट्रक्चर करेंगे तो जो लोन का अमाउंट है वो जुड़ना तो है ही आगे टाइम के लिए, टाइम का जो आप टाइम लेंगे उसमें आपको देना है, लेकिन वो 12 के बजाय 12.35% होगा। एक चीज़ ये आपको नोट करने की। दूसरी चीज़ एक ये जरूरी नोट करने की, समझने की ये बात है कि सपोज कीजिए आपने कोई अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आपने अप्लाई किया और एक कोड जनरेट किया, वो आप कोड जनरेट करने के बाद जो फॉर्म आपके पास है वो आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आपके लिए बैंक में एक फैसिलिटीज़ और होती है जो लोगों को बिल्कुल भी, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जैसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी रीस्ट्रक्चर की एप्लीकेशन लगाते हैं। अब आप मान लीजिए टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं है, या आपका कोई कंप्यूटर वाला जानकार भी उसको नहीं कर पा रहा है, तो बैंक अपने सिस्टम को इंट्रानेट से चलाता है। इंटरनेट अलग चीज़ है, इंट्रानेट अलग चीज़ है। तो जो इंट्रानेट है वो बैंक का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो आप बैंक में जाके अपनी एक
एप्लीकेशन दे के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वहीं पर बैंक में बैठ के अपनी एप्लीकेशन इंटरनेट के थ्रू वो सारी एप्लीकेशन आप अपलोड कर सकते हैं। और फिर वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ है, वो जो कागज़ मांगते हैं और साथ में एफिडेविट मांगते हैं, उन कागजों को और एफिडेविट को लेके, जिसमें भी कि आपके पिछले साल की जो आपकी बैलेंस शीट है वो, इस साल की बैलेंस शीट वो। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ये भी बड़ा ध्यान रख के चलना है कि अगर आपका जो बिजनेस या आपकी कोई जॉब है वो इस कोविड-19 से इफेक्टेड हुई है तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, वरना बैंक की मर्जी है कि वो फैसिलिटीज़ आपको दे या ना दे। हाँ, अगर आप उससे कोविड-19 से इफेक्टेड हुए हैं तो ये फैसिलिटीज़ आपको जरूर मिलेगी, ऐसी आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो मैंने जो आपको आज बताने की कोशिश की है, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो आप अपने रीस्ट्रक्चर जो लोन को करवाना चाहेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी है, उसमें कोड जनरेट होगा, उसके थ्रू एक फॉर्म भरा जाएगा। उस फॉर्म के अंतर्गत जो जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको एफिडेविट के साथ जाके बैंक में देनी पड़ेगी। 0.35% का आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा एडिशन देना पड़ेगा और आप 2 साल तक के लिए इसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बैंक जाके फिजिकली रूप से सारे कागज सबमिट कराने चाहिए, जिसकी डेट अभी तक आपके लिए 31 दिसंबर 2020 है। 2 साल तक के लिए आप करा सकते हैं, उसमें आपके लोन की किस्तें कम हो जाएंगी। तो रीस्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है, तो मेरे जितने जानकार हैं लोग हैं जिनको कुछ, मैंने भी अपने पर्सनल जानकारी में लोगों की मैंने खुद भी रीस्ट्रक्चर करवा के दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो जैसे कि हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तत्पर होते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर चले जाइए या हमारी आप मेल भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर हमें शेयर कर दीजिए, तो हम आपकी प्रॉब्लम जितनी भी होगी मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरे, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा हो तो ये औरों तक भी पहुँचाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।